हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू पुरी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है पेरेंटिंग। दोस्तों, अक्सर हम बच्चों को बड़ा करते करते भूल ही जाते हैं कि बच्चे कब बड़े हो गए हैं। ये बच्चों को जो टाइम पीरियड होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, छोटे होने के बाद जब वो 1st से 5th क्लास में आते हैं, जब वो टीनेजर एज में आते हैं, तो उन बच्चों की केयर करने का जो हमारा तरीका होता है वो डे बाय डे चेंज होता जाता है। आजकल बहुत से कोर्सेज भी हैं पेरेंट्स के लिए जो कि हमें सिखाते हैं कि हमें बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। डे बाय डे माहौल चेंज होता जा रहा है, डे बाय डे सब कुछ, बच्चों की एक्टिविटीज़ भी चेंज होती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, पहले का टाइम और था। पेंडेमिक के टाइम के बाद बच्चों के हाथ में, पहले हम बोलते थे बच्चों को कि फ़ोन से दूर रहो, अब हमें बच्चों को काम के लिए फ़ोन देना ही पड़ता है, जूम मीटिंग्स के लिए फ़ोन देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये बोलना चाहूँगी कि हमें बच्चों की परवरिश उस अकॉर्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है कि आज के दौर में बच्चे पेरेंट्स की बातें नहीं सुनते हैं, वो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। जो हम करते हैं हमारे बच्चे वही देख के करते हैं। हम उन्हें लाख बार बोल भी देंगे कि ये करना है, वो उस चीज़ को नहीं सुनते हैं। तो बच्चों के लिए आइडल बनना एक बहुत बड़ा ही प्राउड फील वाली बात है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के सामने वही चीज़ें करो, वही सिस्टमेटिक ढंग से चलो कि बच्चा अगर आपको देख भी रहा है तो वो भी प्राउड फील करे कि आप क्या कर रहे हो, और बच्चा आपको देख के वैसा ही बिहेव करेगा, वो उसी लाइन की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बच्चे छोटे से बड़े कब होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। ये टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। बच्चों का स्कूल है, बच्चों की ट्यूशन्स हैं, बच्चों के खाने की तरफ ध्यान दो। कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई की तरफ बुक्स में घुसा होता है तो हम खाना ले लेके उनके पीछे घूमते हैं। इवन देन कि दूध का गिलास लेके भी हमें अपने बच्चों के पीछे जाना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब बच्चा टीनेजर एज में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 9th 10th 11th 12th, ये जो क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस में आने के बाद बच्चे का जो बिहेवियर है, उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चा हमारा चिड़चिड़ा भी हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे हमें बदलाव भी देखने को मिलते हैं। पर फ्रेंड्स, इस नाजुक सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है, हमें किस तरीके से अपने बच्चों को अपने साथ मिलकर चलना है, तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। कुछ चीज़ें आप उनकी सुने। अगर आपका बच्चा से, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स हर बात पे ही सही होते हैं, कुछ बातों में बच्चे भी सही होते हैं। जिन बातों में आपको लगता है कि आपका बच्चा सही बात कर रहा है, उन बातों में आपको बच्चे का साथ देना चाहिए। लेकिन हर एक बात में बच्चा सही हो ये भी सही नहीं है। तो जो चीज़ें हम मैच्योर हैं, हम इतने बड़े हो चुके हैं, इतने ग्रोन अप हो चुके हैं कि हमें पता है कि बच्चा सही कह रहा है, किस टाइम बच्चा सही कह रहा है और किस टाइम हम सही कह रहे हैं। तो बच्चों की 4 बातें मान के एक बात हम अगर उन्हें मना करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो हमारी बात को सुनेंगे। सेकेंडली, कभी भी बच्चों को किसी के सामने मत डांटिए। तो बच्चों को फील होता है कि उनकी इंसल्ट, आजकल के बच्चों में ये चीज़ नॉर्मली आ गया कि हमारी इंसल्ट हुई है या उनके सामने हमें कुछ कहा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको बच्चों को कुछ समझाना है या डांटना है या कुछ करना है, तो आप किसी के सामने ना कह के आप एक टाइम पीरियड अपने बच्चों के साथ, एक टाइम पीरियड ऐसा बांध लें कि 5-10 मिनट डेली के अपने बच्चों के साथ बैठें और किसी न किसी टॉपिक पे बात करें। उनके स्कूल के बारे में, उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में, उनके डेली रूटीन के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में बात करें। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कार कभी भी गलत नहीं देते हैं, उसके बावजूद उनका बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है। तो अब आप कहोगे कि हमने तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, फिर भी हमारा बच्चा गलत रास्ते पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है कि हम तो अपने बच्चों को अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा किसी ऐसी कंपनी में चला गया, उसके दोस्तों की कंपनी ऐसी है जिनकी वजह से हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। फ्रेंड्स, हमेशा कंपनी का हमारी लाइफ है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो हम है, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, सबकी लाइफ पे कंपनी का बहुत फ़र्क पड़ता है। हम जिन कंपनीज पे बैठते हैं, हम अगर बिजनेसमैन की कंपनी में बैठे हैं तो उनका फ़र्क पड़ेगा। हम अगर फिटनेस लोगों के बीच में बैठे हैं तो हमारे ऊपर उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो सेम हेयर वाली बात है कि बच्चा अगर शरारती बच्चों के साथ रहता है तो वो ऑब्वियस सी बात है शरारतें करेगा।
बच्चा अगर बदतमीज बच्चों के साथ रहेगा, जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते, अपने पेरेंट्स की बुराइयां करते हैं या अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, तो बच्चे पे उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि सारा दिन तो बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, फिर वो घर आता है, घर आके फिर उनकी ट्यूशन्स चलती हैं, तो किस टाइम बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बैठा है और किस टाइम पेरेंट्स अपने बच्चे को केयर कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डे टू डे आपको डेली अपने बच्चे के साथ 10 से 15 मिनट, आधा घंटा डेली रूटीन की बातें करनी है, उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आज मेरे बच्चा थोड़ा उदास है या किसी चीज़ के ऊपर यार आज उसका मूड सही नहीं है, तो अपने बच्चे से कांटेक्ट करें, उसके साथ एक बातचीत का ऐसा माहौल बनाएं कि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या हैं कि छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस्ड होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा मेजर आजकल के बच्चों में। पहले वाले बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, आजकल के बच्चों में देखो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो है ही है। उनको खाने पीने को वो चीज़ें नहीं मिलती है, ये चाइनीज़ आइटमें हैं, इन चीज़ों ने बच्चों का दिमाग वैसे ही ख़राब कर रखा है। तो फ्रेंड्स, पहले तो अपने बच्चों को डाइट ही ऐसी दो जिससे कि उनका ब्रेन, उनका फिजिकल स्ट्रांग हो। सेकेंडली, कोई भी छोटी छोटी बात पे बच्चों को डिप्रेस होने की आदत नहीं होनी चाहिए। उनको, अपने बच्चों को ट्रेंड करो कि किसी बात पे टेंशन नहीं लेनी है, हर एक चीज़ का सामना करो। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अभी तो नर्सरी से फर्स्ट से लेकर 12th तक इतनी बच्चों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है कि लेसन याद करके जाना, नहीं याद किया कि तो मैम मारेगी तो ये होगा वो होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन असली ज़िंदगी तो हमारे बच्चों की 12वीं 12th के बाद ही तो स्टार्ट होती है। लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। हम लोग भी आज जिस लेवल पे हैं, हमने भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। कुछ बच्चे, कई बार हमने देखा है कि कुछ बच्चे सुसाइड तक कर जाते हैं या कुछ बड़े भी सुसाइड कर जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो स्ट्रांगली उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ से फिट बनाना है और अपने बच्चों को मेन पैसे की वैल्यू सिखानी है कि पैसे की वैल्यू करो। पैसा कमाना आजकल के टाइम में कितना मुश्किल है। पैसा कमाना उन लोगों के लिए आसान भी है जो लोग अपने अंदर वैल्यूज क्रिएट कर करके पैसा कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि हमें इस टाइम में, ये नाजुक दौर होता है बच्चों के टीनेजर एज में, हमें अपने बच्चों को समझना भी है, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव भी करना है और उनके साथ पेरेंट्स की तरह बिहेव भी करना है कि जहाँ वो गलत है वो गलत है। उनको अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने दे। मैं अपने बुटीक पे देखती हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं अपनी मदर के ऊपर, उनकी मदर अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, अच्छी इनकम भी अर्निंग कर रही है, फिर भी बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को इग्नोर मत करो। अपने बच्चों को हम ही सिखाएंगे। आजकल की दुनिया में कोई नहीं किसी को कुछ सिखाता, हर कोई बंदा हर किसी को कुचल के आगे निकलने लगा हुआ है। ये आजकल का दौर है। तो अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करो, उनका माइंड इस तरह से सेट करो कि आपका बच्चा हर चीज़ को हैंडल कर सके। लाइफ में जैसी भी सिचुएशन है, बुरी से बुरी सिचुएशन है, आप उनको मेंटर, बच्चों को किसी और को मेंटर बनाना ही ना पड़े। पेरेंट्स ही अगर अपने बच्चों के मेंटर बन जाए तो बच्चे को कहीं जाना ही ना पड़े। अपने बच्चों को गाइड करो कि नहीं बच्चा ऐसे नहीं ऐसे है, और उनकी बात पे भी हाँ बेटा आप सही बोल रहे हो, इस वक्त इस सिचुएशन में मैं सही नहीं हूँ। तो जहाँ पे आपको झुकना पड़े वहाँ झुको, लेकिन जहाँ पे आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़ के आगे उसको लेके जाना है, वहाँ स्ट्रांगली अपने बच्चे का हाथ पकड़ के आगे करो उसे, और अपने बच्चों की कंपनीज पे ध्यान दो। फ्रेंड्स, आजकल के दौर में बच्चे इतनी बुरी लत है, किसी को किसी चीज़ की एडिक्शन है, किसी को किसी चीज़ की एडिक्शन है। अपने बच्चों के साथ हर एक टॉपिक के ऊपर, चाहे वो बैड बॉयज़ की कंपनी है, चाहे वो गर्ल्स की कंपनी है, हर टॉपिक के ऊपर अपने बच्चों के साथ खुल के बात करो और कोशिश करो कि आपका बच्चा भी अपने क्लास के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में खुल के आपको बात करे। तो इससे क्या है कि एक इजी कन्वर्सेशन फ्लो बन जाएगा, जिससे कि आप अपने बच्चों को समझ सकोगे और आपका बच्चा अपने आप को समझ सकेगा। और क्या है कि हर एक की लाइफ में डे बाय डे चैलेंजेस भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो वो ग्राफ हमारी लाइफ का हमेशा ऐसे, हर एक पर्सन की, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चैलेंजेस को हम लोग
फेस कर करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को भी ट्रेंड करना है आजकल के टाइम में, इस डिजिटल लाइफ के टाइम में, कि हमारा बच्चे के हाथ में फ़ोन है। पहले के टाइम में हम फ़ोन नहीं देते थे, अब हमें फ़ोन देना ही पड़ता है, क्योंकि उनका पेंडेमिक के बाद में सारा काम ही बच्चों का फ़ोन पे है कि मम्मी हमें ये नोट्स मंगवाने हैं, हमें ये करना है, वो करना है। आजकल के टाइम में बच्चों के पास अपने पर्सनल फ़ोन है, और एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास कीपैड फ़ोन भी नहीं होते थे। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, बच्चों को हम किसी बात के लिए रोक टोक नहीं कर सकते। बार बार रोक टोक करेंगे तो बच्चे के माइंड में यही आएगा, यार हमारे पेरेंट्स तो हमें रोक टोक ही करते रहते हैं। हमें रोक टोक नहीं करना, लेकिन हमें उनके ऊपर नज़र रखनी है। नज़र इन द सेंस ये नहीं कि हमें अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है, हमें अपने बच्चों पे तो विश्वास है, लेकिन हमें सोसाइटी पे, हमें उनकी कंपनी पे, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। अपने बच्चों को हम कहाँ भेज रहे हैं, किन फ्रेंड्स के साथ भेज रहे हैं, बच्चा किस फ्रेंड से बात कर रहा है, हमें पता होना चाहिए। बच्चा अपने इंस्टाग्राम पे भी है, तो हम ये नहीं कह सकते इंस्टाग्राम बंद करो, स्नैपचैट बंद करो, अपना गलत चीज़ें ना देखो। बच्चों को क्या होता है कि सोसाइटी में भी अगर हम बाहर निकलते हैं, लाइफ में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही और गलत। अगर सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की बात करते हैं, उसकी अच्छी यूजफुल, अगर हम एसी की बात करें, एसी से हम ठंडी हवा ले रहे हैं, लेकिन अगर एसी का झटका लगे, करंट लगे, तो उसका नुकसान भी है। ऐसे ही टीवी है, तो ऐसे ही हर एक चीज़ की अगर हम बात करें तो हर एक चीज़ के दो पहलू है। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हमें अपने बच्चों को ये नहीं कहना बाहर ना जाओ, ये गलत है, ये गंदे लोग हैं, ये ऐसे। हमें अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान करनी सिखानी है कि दो रास्ते हैं, एक सही है और एक गलत है, एक अच्छा है एक बुरा है। एक तरफ आपको क्या चीज़ मिलेगी, एक तरफ क्या चीज़ मिलेगी, आपने क्या डिसाइड करना है। आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, फ़ोन का यूज़ दो तरीक़ों से होता है। फ़ोन का यूज़ एक अच्छे वे में भी कर सकते हैं हम। फ़ोन का यूज़ आजकल के बच्चे एजुकेशनल वे में कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, अपना क्या नाम नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया अच्छा वे। अब इसमें गलत चीज़ें भी बहुत कुछ हैं, तो इसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपने बच्चों पे रोक लगानी है कि आप ये ना डाउनलोड करो, ये ना डाउनलोड करो। इससे बेटर ये है, हमें अपने बच्चों का माइंड इस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि बेटा लाइफ में दोनों सिचुएशन आएगी, इंस्टाग्राम है या स्नैपचैट है या फेसबुक है या व्हाट्सएप है, इन सब पे आपको अच्छी चीज़ें, क्वालिटीज़ भी मिलेंगी और डिसक्वालिटी भी मिलेगी। अच्छी चीज़ भी मिलेगी और बुरी चीज़ भी मिलेगी। आपको उनमें फ़र्क देखना है कि किस तरफ हमें जाना है। अगर आप हमारे समझाने के बावजूद गलत रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स समझा कुछ रहा है और बच्चा जा किसी और तरफ रहा है, तो हमें उस चीज़ को भी ये बहुत डेलिकेट मामला होता है। हमें उस चीज़ को भी बहुत सॉफ्टली हैंडल करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में रोक टोक सॉल्यूशन नहीं है, डांट सॉल्यूशन नहीं है। आजकल के टाइम में बच्चों को इस चीज़ के बहुत सारे, पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज भी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगी, मैं आपको एज ए फ्रेंड की तरह ये बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को अगर डांटते हो तो डांटना बंद करो, उनके ऊपर शक करते हो तो शक करना बंद करो। आप उनके माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसी करो कि आपका बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बच्चा रिस्पेक्ट करे सबकी, पेरेंट्स की भी करे, आपके आसपास सबकी रिस्पेक्ट करे। सेकेंडली, उसको अपने ऊपर भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, तो टीनेजर बच्चों को हम ये भी बताएं कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करना है। वैसे आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, सब में ये क्वालिटी आपको मिलेगी, लेकिन उनके माइंड को भी स्मार्ट बनाना है कि झूठ ना बोले, खासकर पेरेंट्स से। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इसी बात के ऊपर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो फ्रेंड्स, आपसे मैं इसी तरह की वीडियोस आपको दिखाती रहूँगी और किसी न किसी टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।